हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ में आपके एग्जाम की तैयारी करवाने। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ये टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं जो सम स्पेशल एंट्रीज है। इसका पेज नंबर जो है आपकी डीके गोयल बुक का देख सकते हो, डीके गोयल बुक है ये, ठीक है ना। इसका आपका पेज नंबर है ये 9.33। ओके, 9.33 ये पेज नंबर देखने को मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री मैंने आपको पहले ही बता दी थी लास्ट वीडियो में। बैड डेट्स हमारे लिए रिकवर हुई है तो हमारे लिए एक तरह की इनकम है। नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इनकम हमारी क्रेडिट होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे जैसे देख रहे हो, तो आप पूछोगे कि ये तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होते हैं, तो ये क्रेडिट क्यों हुआ है? अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है। अकाउंट्स इज अ गेम ऑफ वर्ड्स। सैलरी 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 आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, घटती है तो डेबिट होता है। क्लियर है? चलिए, ये क्लियर है तो देखते हैं आगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, और हाँ एक मिनट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखते देखते पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट मैंने गलती से बोल दिया था। नॉमिनल अकाउंट बैड डेट्स के लिए हम फॉलो करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है? व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, द गिवर, द रिसीवर। याद है? कुछ याद है क्या? पर्सनल में क्या होता था? द गिवर, द रिसीवर। आपका रियल में क्या होता था? व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में all profits, gains and incomes is credited, and all the expenses or whatever losses are there is debited. So next is prepaid expense. अब prepaid expense में बहुत सारे टाइप के प्रीपेड, जैसे ये प्रीपेड इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस में हमारा ये एसेट है, ठीक है। हमारा ये एसेट है, हमें इससे बाद में पैसा मिल सकता है, तो ये हम एसेट कंसीडर करेंगे। तो एसेट होता है तो क्या होता है, क्या रूल होता है बताओ? अगर याद है तो सोच के अच्छे से सोचो फिर बताओ। असेट होता है, अगर असेट बढ़ती है तो क्रेडिट होता है या डेबिट? बताओ। असेट बढ़ती है तो डेबिट होता है, असेट घटती है तो क्रेडिट होता है। क्या है ये? मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। चलिए, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, ये आप डेप्रीसिएशन वाले चैप्टर में ही पढ़ेंगे, तो अभी तो इसकी ज्यादा एंट्रीज है नहीं इस चैप्टर में। आएगी जो मैं बता दूंगी आपको, सॉल्व करना। लास्ट वीडियोज में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो में मैं आपको देखती हूँ अगर डेप्रीसिएशन की एंट्री आती है, तो डेप्रीसिएशन की एंट्री वैसे आ जाती है इस चैप्टर में, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट हमने कैपिटल पे लगाया है, तो कैसे होगा ये? हमारा क्या होता है ना, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता है, इसलिए द कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्रेडिट होता है। जब भी आप कुछ पहली एंट्री देखते होगे, जब पहली एंट्री लिखते हो जर्नल की, बेसिकली वो कैपिटल से रिलेटेड होती है, उसमें आप कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हो, इजंट इट? वही ये कह रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इस तरह से ही होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्रेडिट होता है पर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है। ड्राइंग अकाउंट हमारा डेबिट होता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा क्रेडिट होता है। उल्टा होता है कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा डेबिट होता है, टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 के ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करने वाली, जैसे फर्स्ट नहीं करवाने वाली मैं, नहीं फर्स्ट करवा दूंगी क्योंकि इसमें बैड डेट्स की है एंट्री। सेकंड देख
मैं बहुत ब्रीफली आपको समझा दूंगी सारी चीज़ें। बाकी अगर आपको पूरा एक्सप्लेन तरीके से देखना है तो वो वीडियो आपको मेरे पुरानी मेरी वीडियोस में मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे चैनल पे वो अपलोडेड है। सो या वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। एंड अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं जल्दी। सो बाय एंड सत श्री अकाल।